Hello Joe, let's see the question. In the following questions, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect but reason is correct. तो assertion क्या दे रखा है? An alpha particle is emitted when uranium 238 decays into thorium. रीजन में क्या दे रखा? The decay of uranium 238 to thorium is represented by uranium 92 238 arrow, thorium 90 234 and helium 2 He4. The helium nucleus is called the alpha particle. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is alpha decay. So it is a process in which an unstable nucleus transforms itself into a new nucleus by, और ये न्यूक्लियस बनेगा किससे? तभी तो अल्फा डिके होगा. एमिटिंग, क्या एमिट करेगा? एन अल्फा पार्टिकल. अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, इसे डिनोट करते हैं इसको, इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. आपको पता है हीलियम एटम क्या होता है? हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है. दैट मीन्स अगर हम इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली सेल है. इस पहली सेल में क्या? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. तो इसके न्यूक्लियस में क्या? इट्स न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. दैट्स वाई इसका मास कितना होता है? 4 और एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2 है. तो अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाए, यहाँ से निकाल दिए जाए, तो इसका बचेगा न्यूक्लियस जिसपे कितना चार्ज होगा? प्लस का 2. तो आपका हीलियम क्या होता है? हीलियम प्लस प्लस. इसे ही हम कहते हैं क्या? यू आर व्हाट? अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल. तो इसका एक एग्जांपल है क्या? द कन्वर्जन ऑफ uranium into thorium by emitting an alpha particle is alpha decay. इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा डिके बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा किसमें? थोरियम में, और क्या निकाल देगा? एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा और यहाँ से हमारी बन जाएगी क्या? हीट और एमिट होगी. तो आपका यूरेनियम आपको पता है कितना है? क्वेश्चन में भी 92 238 होता है, और हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है 2 और यहाँ हो जाएगा He4. तो यहाँ से 4 का क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट. तो 238 से ये रह जाएगा कितना? 234. और आपको पता है ये कितना होता है? थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90. तो ये आपका बन गया थोरियम. तो दिस इज द अल्फा पार्टिकल. ये कौन है? ये थोरियम है. तो ये देखो, ये आपका यूरेनियम जब ब्रेक होता है किसमें? थोरियम में, तो आपका अल्फा पार्टिकल बाहर आता है. तो यहाँ पे अगर अपने स्टेटमेंट्स देखें तो अल्फा पार्टिकल एमिटेड थोरियम, सॉरी, व्हेन यूरेनियम 38 डिकेज इनटू थोरियम, तो अल्फा पार्टिकल बाहर आता है. यस, अल्फा पार्टिकल देखिए ये रहा, अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है. इसके अलावा रीजन में क्या कह रहा है कि डिके ऑफ यूरेनियम इज दिस. यस, दिस इज द डिके ऑफ यूरेनियम. तो रीजन ये है, और इसमें आपको दिख रहा है अल्फा पार्टिकल कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है. तो रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.